मैजिकल वुडन ऑटो। बहुत समय पहले कृष्णकांत नाम के एक बड़ाई का अविनाश नाम का एक बेटा था। कृष्णकांत लकड़ी से खिलौने तैयार कर रहा था तो अविनाश बड़े दिलचस्पी से उसे देख रहा था। क्यों रे, ऐसे क्यों देख रहे हो? आप खिलौने कैसे बना रहे हो देखकर सीख रहा हूँ पिताजी। ये सब तुम्हें क्यों बेटा, स्कूल जाकर अच्छे से पढ़ो, जाओ। पढ़ाई के साथ साथ ऐसे आर्ट क्राफ्ट भी सीखना चाहिए पिताजी। ठीक है कहकर उसे लकड़ियों से खिलौने और वुडन व्हीकल्स कैसे तैयार करना है वो सब सिखाया। थोड़े दिन के बाद अचानक से कृष्णकांत का देहांत होने के कारण उसे कर्ज दिए लोग उनके घर आकर, क्यों माँ, तुम्हारे पति को कर्ज लिए बहुत दिन हो गए हैं, अब तक नहीं चुकाया, तुरंत पैसे भरिए नहीं तो तुम्हारे घर को हमें जब्त करना पड़ेगा, तुम्हें 1 हफ्ते का मोहलत दे रहा हूँ, कहकर वहाँ से चला गया। एक तरफ कृष्णकांत की पत्नी से कर्जा देने वाले बात कर रहे थे और दूसरी तरफ कृष्णकांत के पत्नी के पिता वहाँ पर आकर, देखे हो नारी, मेरे लाख मना करने पर भी तुमने उसी से शादी की, अब देखो क्या हुआ, वो मर के तुम्हारे लिए कर्ज बचा कर गया है, कम से कम अब तो भी मेरे साथ आ जाओ। पिताजी, ये मेरा घर है, मेरे पति को अपमान किए आपके घर में मैं नहीं आऊंगी, प्लीज यहाँ से चले जाइए। अच्छा बेटी, तुमने अच्छा सबक सिखाया है मुझे, जाओ जाकर घर घर फिरते हुए बर्तन मांजकर अपने कर्ज चुकाओ, कहकर उसे बद्दुआएं देकर वहां से चला गया। उनके बातें सुनकर अविनाश बहुत दुखी हुआ। कुछ भी करके अपने परिवार को इन समस्याओं से बाहर निकालने के लिए सोचा और दिन रात मेहनत करके एक वुडन ऑटो को तैयार किया। अगले दिन माँ, रे अविनाश, ये क्या, ये तुम्हें कहाँ से मिला? माँ, पिताजी के सिखाई विद्या से ही मैंने ये ऑटो तैयार किया है माँ। इस ऑटो को गांव में चलाते हुए थोड़ा बहुत कर्ज चुकाऊंगा माँ। माँ बहुत खुश हुई। उस वुडन ऑटो को चलाते हुए अविनाश बहुत जगह फिरा, फिर भी लोग उसके ऑटो में नहीं चढ़ रहे थे। एक बार अविनाश ऑटो में जा रहा था तो एक स्वामी जी ऑटो को रोककर, बेटा, हमारे गांव के मंदिर के पास मुझे छोड़ोगे क्या? बहुत धूप लग रही है बेटा। चढ़िए स्वामी। बेटा, तुम्हें देने के लिए मेरे पास आशीर्वाद के अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे वो बस है स्वामी, पहले आप चढ़िए स्वामी, कहकर उन्हें मंदिर के पास छोड़ दिया। इतने मुश्किल समय में भी तुमने मानवता को नहीं छोड़ा, इसीलिए मैं तुम्हें एक वर दे रहा हूँ। अब से ये ऑटो एक मैजिकल ऑटो में बदलकर तुम्हें इन मुश्किलों से बाहर निकालेगा, कहकर आशीर्वाद देकर चले गए। अगले दिन अविनाश हर दिन के जैसे ही ऑटो में जाते हुए, आज आखिरी दिन है, कुछ भी करके आज मुझे 2 लाख रुपए कमाना होगा, सोचा। बस ऑटो अपने आप चलने लगा। अविनाश तब, अरे रे, ये क्या, ऑटो अपने आप चल रहा है, ये ऑटो मुझे कहाँ ले जा रहा है, सोचकर इधर उधर देखने लगा। ऑटो एक रेसिंग ट्रैक पे आकर रुकी। अविनाश के इर्द गिर्द ऑटोस थे। रेस शुरू हुई और आखिर में अविनाश का ऑटो रेस में जीत गया और उसे 2 लाख रुपए का इनाम भी मिला। अविनाश वो 2 लाख रुपए अपने माँ को देके पूरा कर्ज चुका दिया। तब से उस मैजिकल ऑटो के मदद से पैसे कमाकर वो बहुत अमीर बना। श्यामलाल नाम के गांव में रवि किशन नाम का व्यक्ति हुआ करता था। रवि किशन बाइक्स का पागल था। एक दिन रवि किशन अपने पिता से, डैडी, अब मुझे इस देसी बाइक जम नहीं रहा है, मुझे एक 1200 सीसी वाला विदेशी बाइक खरीद कर दो ना। रे, मेरे कमाए सारे पैसे सिर्फ तेरी बाइक पर ही खर्च कर रहा है रे, बिना कोई काम काज किए। ये क्या बाइक का पागलपन लगा रखा है? और वैसे इतने छोटे से गांव में उतनी महंगी बाइक पर घूमकर क्या हासिल कर लेगा रे? इस गांव में मेरी फैन फॉलोइंग के बारे में आपको अंदाजा नहीं है पापा। मुझे और मेरी बाइक को लोग आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहते हैं, पता है आपको? इसलिए मैं सोच रहा हूं कि इस बार उनको मैं अपना विश्व रूप दिखाऊंगा। अगर आपने मुझे वो बाइक खरीद कर नहीं दी तो मैं ये घर से निकल जाऊंगा, बस। रामकिशन फिर बेबस होकर उसे वो बाइक खरीद कर दिया। फिर उस दिन से रवि किशन उस बाइक पर जोरों से घूमता रहता था। वो छोटी छोटी गांव की गलियों में वो 100 की स्पीड पर चलाता था। उससे डरकर दूसरे माँ बाप अपने बच्चों को गली में घूमने नहीं देते थे। एक बार कुछ औरतें वाटर टैंकर के पास घड़ा लेकर क्यू में खड़ी थी। रवि किशन तेजी से आकर उन घड़ों को मारते हुए चले गया। वो सारे घड़े हवा में उड़ने लगे। अरे नालायक,
भगवान करे तो लंगड़ा हो जाए। एक बार एक इलेक्ट्रिशियन एक सीढ़ी पर चढ़कर करंट पोल पर काम कर रहा था। रवि किशन तेजी से आते हुए उसकी सीढ़ी से टकराया। बेचारा वो इलेक्ट्रिशियन घबराकर उस करंट के वायर्स को पकड़ लिया और शॉक लगकर नीचे गिर पड़ा। इस तरह रवि किशन अपने बाइक से उस गांव में सबको परेशान करने लगा। उस गांव में मोतीलाल नाम का दर्जी हुआ करता था। मोतीलाल का पोता पिंटू उसकी मदद करता था। मोतीलाल की दुकान के आगे हमेशा वाटर पाइप लीक होने के कारण उसकी दुकान के सामने हमेशा कीचड़ भरा रहता था। एक दिन रवि किशन उसकी बाइक पर तेजी से उसकी दुकान के आगे से गुजरा। वो सारा कीचड़ हैंगर पर लगे कपड़ों पर उछल गया। रे गधे, जब कीचड़ हो तो जानते नहीं क्या गाड़ी कैसे चलाना है, चिल्लाया। रवि किशन गाड़ी को घुमाया, फिर से उस कीचड़ पर तेजी से चलाया। फिर से वो कीचड़ उनकी दुकान में उछल गया। रवि किशन बाइक रोककर, दादा गाड़ी ऐसे ही चलाते हैं ना, मुझे ही सिखाओगे? अब देखो मैं तुम्हें कैसे सताता हूँ, कहकर वहाँ से चला गया। इस तरह रवि किशन हर दिन तेजी से मोतीलाल की दुकान के आगे बाइक चलाने लगा और वो कीचड़ कपड़ों पर लग जाता था। इसकी वजह से कस्टमर्स आकर मोतीलाल को बहुत डांटते थे। वो देखकर पिंटू बहुत दुखी होता था। एक दिन पिंटू, इससे किसी भी हाल में सबक सिखाना ही होगा, सोचा। रवि किशन का बाइक उसके घर के आगे पार्क किया हुआ था। पिंटू धीरे से जाकर उस बाइक के साइलेंसर को एक बड़ा सा गुब्बारा जोड़ दिया। पिंटू फिर वहाँ से निकल गया। फिर रवि किशन आकर बाइक चालू करके निकल पड़ा। वो साइलेंसर से निकलने वाले धुएं की वजह से वो गुब्बारा फूंकने लगा। जैसे जैसे रवि किशन जा रहा था वो गुब्बारा बड़ा होते गया। गांव वाले उस गाड़ी को बलून को चकित होकर देखने लगे। रवि किशन, क्या बात है, आज ये लोग मुझे इतना घूर के देख रहे, सोचा। फिर जैसे जैसे आगे जाता रहा वो बलून बहुत विशाल हो गया। बस फिर वो बलून उस बाइक को अचानक हवा में उठा ले गई। बचाइए बचाइए, मैं हवा में उड़ने लगा हूँ, कोई आकर मुझे बचाइए, मुझे नीचे उतारिए, यूं चिल्ला रहा था। वो देखकर एक आदमी, तुझे अच्छा सबक मिला रे, देखो क्या होता है, अब तुम एंजॉय करो, एंजॉय करो। वो बलून फिर रवि किशन को गांव के ऊपर इधर उधर उड़ाने लगी। कृपया मुझे बचाइए, मैं अब जिंदगी में कभी आपको परेशान नहीं करूंगा, कहकर उनके आगे हाथ जोड़ा। इतने में पिंटू आकर एक बाण लेकर उस गुब्बारे की ओर मारा। उस बलून को बाण लगने की वजह से वो धीरे से नीचे आने लगी। रवि किशन सबके आगे हाथ जोड़कर चला गया। लोग पिंटू को शुक्रिया अदा किए। राहुल और किरण नाम के दो दोस्त थे। राहुल स्विमिंग में एक्सपर्ट था, इसीलिए उसने एक स्विमिंग पूल अकेडमी खोला और सभी को स्विमिंग सिखाता था। किरण एक मैकेनिकल इंजीनियर था। उसने एक मिनी ट्रेन तैयार किया जिसको वो पार्क में रख के सभी को मनोरंजित करता था। एक दिन दोनों गांव के बीच में बैठकर बातें करते रहते हैं। क्या भाई, कैसे चल रहा है तुम्हारा धंधा? ठीक है भाई, अभी अभी धंधा चालू किया है, एक नया ट्रेन तैयार करने की सोच रहा हूँ। और तेरा कैसा चल रहा है? एकेडमी ठीक ठाक चल रहा है, लोग भी ज्यादा हो रहे हैं, तो जल्द ही एक नया ब्रांच खोलने का सोच रहा हूँ। इतने में एक पुलिस वाला अपनी जीप के साथ वहाँ अनाउंसमेंट करता है। गांव वालों, सभी की क्षेमा के लिए सरकार कल से लॉकडाउन का निर्देश देती है। स्कूल, कॉलेज, मॉल्स और अन्य व्यापार को बंद रखने का आदेश दिया गया है, नहीं तो महामारी वायरस हम सभी में फैल सकती है और हमारी जान भी जा सकती है। कृपया करके इसमें हमारा सहयोग दें, कहकर अनाउंसमेंट करता है। किरण ये सुनकर, ये क्या भाई, अभी तो तरक्की कर रहे थे, इतने में धंधा बंद करने को बोलेंगे तो कैसा चलेगा? इस समय में धंधे से ज्यादा जान प्यारी है दोस्त, जिंदा रहें तो फिर से कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं, कहकर दोनों वहां से निकल जाते हैं। 4 महीने बाद न्यूज रिपोर्टर लॉकडाउन को व्यवस्थित ढंग से हटा रहे हैं, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी अपने अपने व्यापार खोल सकते हैं, कहकर समाचार देता है।
राहुल तब किरण को कॉल करके, मेरा पूरा व्यापार का नुकसान हो गया। 3 महीने व्यापार में रोक के कारण मेरे बचाए हुए सारे पैसे खर्च हो गए। अब व्यापार शुरू होगा, कैसे होगा भगवान जाने। हाँ भाई, कल से मैं भी धंधा शुरू कर रहा हूँ, पता नहीं कैसे रहेगा। अगले दिन राहुल उसके एकेडमी को खोलकर लोगों के आने की राह देखता है, लेकिन कोई नहीं आता। किरण भी अपना मिनी ट्रेन खोलता है, लेकिन उसमें कोई नहीं चढ़ता। शाम को दोनों मास्क पहनकर गांव के बीच में बैठते हैं। भाई किरण, इस सोशल डिस्टेंसिंग के कारण लोगों ने मेरे एकेडमी में आना बंद कर दिया है। 1 या 2 लोगों के अलावा और कोई नहीं आ रहा। फोन करके बुलाया तब भी नहीं आ रहे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्विमिंग कैसे करना है पता नहीं चल रहा। हर किसी को एक स्विमिंग पूल थोड़ी ना दे सकता हूँ, मुश्किल होगा ना। सही बोल रहे हो भाई, मेरे ट्रेन में भी कोई नहीं चढ़ रहा। पार्क में आने वाले लोग वायरस के फैलने के डर से मेरे ट्रेन में नहीं चढ़ रहे। ऐसे में मेरी कमाई कैसे होगी बोलो। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए वो दोनों बहुत सोचने लगे। किरण को तब एक आइडिया आता है। भाई क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर एक व्यापार शुरू करें। मैं अपनी बोगी को स्विमिंग पूल में बदल दूंगा। हर एक बोगी एक स्विमिंग पूल होगा। अरे वाह, ये तो बढ़िया आइडिया है। तुम अपनी बोगियों को वाटरमेलन के आकार में बदल दो, छोटे बच्चे भी आएंगे, यही मेरी आशा है। आइडिया पसंद आने पर राहुल और किरण रात भर मेहनत करके एक वाटरमेलन स्विमिंग पूल तैयार करते हैं। राहुल अगले दिन उस ट्रेन को पार्क में रखकर, आइए आइए साहब आइए, अब सभी अपने अपने स्विमिंग पूल में तैर सकते हैं कहकर चिल्लाने लगता है। उस पार्क में आए हुए सभी लोग तब, अरे हर एक को अपना अपना स्विमिंग पूल, ये तो बढ़िया है। सोशल डिस्टेंसिंग भी बरकरार रख सकते हैं। ऐसे तो बिना हिचकिचाहट के मैं तैर सकता हूँ सोचकर एक एक करके सभी आने लगते हैं। आइडिया अच्छा होने के कारण सभी वहां आने लगते हैं। ऐसे राहुल और किरण अपने व्यापार को फिर से आगे बढ़ाने लगते हैं।